HB पालन सर, उनसे भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है मंगल भाव समर्पित करने सादरणीय राजेंद्र मिश्रा जी और सम्मान्य राजलक्ष्मी शिवहरे। व्यवस्था की दृष्टि से एक संकेत आया है कि 5 कुर्सियां मंच पर अगर व्यवस्थित हो जाएंगी तो ठीक है, इसके बाद हम क्रमशः मंच पर आमंत्रित करते रहेंगे। जी, डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे रख दी, एक और रख दीजिएगा। न न न न न न न, ये मैं रख देता हूं। आप उस तरफ चले जाए, इसको इस तरफ रख लो, 1 मिनट रख दे। एक निवेदन है, आलोक भैया ने एक संकेत किया है कि मंगल भाव प्रदाता राजेंद्र मिश्रा जी मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। इस संस्था के माननीय संस्थापक डॉक्टर अनिल कोरी जी से निवेदन है 5 मिनट के लिए आप मंच पर स्थान ग्रहण कर लें और माननीय विनीता पैगबार जी व्यवस्था में आप सहयोग देंगी। ये मंच महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, एक बार तालियों के साथ अभिवादन। देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध साहित्य साधक सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी मंच पर आसीन है। जलाराम सभागृह के संस्थापक प्रोफेसर HB पालन सर, मंच पर वरिष्ठ साहित्य साधक सम्मानीय राजेंद्र मिश्रा जी और लगभग 25 से अधिक कृतियों की रचयिता माननीय डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे, जिनकी 22 से अधिक कृतियां तो पाथेय ने प्रकाशित की और इन्होंने जीवन के विविध विषयों पर लिखा है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे ने ना लिखा हो। 16 जून को आपकी 2 कृतियों का विमोचन और इस विमोचन में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। मंच पर माननीय आचार्य भगवत दुबे के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं। सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी जी, उनके साथ राजेंद्र गोरे जी और सम्मानीय राजेश तिवारी जी सादर आमंत्रित हैं। कृपया मंच पर आए और स्वागत करें माननीय आचार्य भगवत दुबे जी का। भगवत कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जिनका उल्लेख करने से ही आंतरिक आनंद अनुभूति होती है, चाहे वो भगवत हो चाहे वो हरि हो। तो ये मंच पर माननीय राजेश तिवारी जी, माननीय गोरे सर, माननीय सिद्धेश्वरी जी मंच पर सम्मान की व्यवस्था में संलग्न और आचार्य भगवत दुबे जी ये आचार्य जी का जो केश विन्यास है वो अपने आप में बहुत आकर्षक है और इनके दर्शन मात्र से अनुभूत होता है कि ये निराला परंपरा के शब्द हस्ताक्षरों के संवाहक हैं। एक व्यक्तित्व जिनकी शब्द साधना से प्रदेश और देश गौरवान्वित है, उनको अंतस का हृदय से प्रणाम। इस मंच पर है आज के इस आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय गणेश प्यासा जी, अमित सिंह यानी कि अमित बाबा जी, संतोष नेमा संतोष जी और विजय नेमा अनुज जी। कृपया मंच पर आएं और स्वागत करें माननीय महामहोपाध्याय आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का। हरिशंकर जी जिनके शब्दों की अभिव्यक्ति में शब्द ब्रह्म की जो चेतना है वो समाज के लिए वंदनीय है। ये मंच उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समादरित सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। हम चाहेंगे तालियों के साथ हम अभिवादन करें आदरणीय महामहोपाध्याय जी डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का।
मंच पर है प्रोफेसर एच बी पालन सर पर्यावरणविद है, संगीत साधक है और इन सबके साथ साथ सेवा के क्षेत्र में समर्पित है। जबलपुर से कुछ दूर ग्राम कुसली में आपका एक स्कूल है जिसमें अल्पतम राशि में आप गांव के निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा ज्ञान समर्पित करते हैं। और शिक्षा ज्ञान समर्पित करना यानी उनके जीवन के निर्माण में अप्रतिम योगदान देना, तो मैं इनकी कला साधना के से हटकर इनके उस सेवा साधना का हृदय से अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। और स्वागत के लिए निवेदन है सम्मानीय यूनुस अदीब जी मंच पर आए और मंच पर हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय अमर सिंह वर्मा जी वो भी आए और माननीय आलोक पाठक तो आज के आयोजन के मंगल भाव प्रदाता हैं, हम उनका मालाओं से अभिवादन करेंगे। आलोक भैया आप बैठे रहे हैं, नहीं हम आपका स्वागत करेंगे आज। तो ये सम्मान प्रोफेसर एच बी पालन सर का विद्यार्थियों के विकास के लिए समर्पित एक ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने शिक्षा को धर्म माना। यह भी गौरव का विषय है कि साइंस कॉलेज के आप प्रोफेसर थे और वहां आज भी शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न हैं। वहां से एक बैठक लेकर आप वापस इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मंच पर है माननीय राजेंद्र मिश्रा जी वरिष्ठ साहित्य साधक, जबलपुर की अनेक संस्थाओं से संबद्ध हैं। मंच पर सादर आमंत्रित हैं माननीय लखन लाल रजक जी, आदरणीय सुनील तोमर जी वो भी कृपया मंच पर आए। हरिओम हजारी जी आप भी कृपया मंच पर आए। आपका नाम लेता है और नाम लेते हैं ना तो हम तो ये मन में भाव रखते हैं कि आपके साथ साथ हमने किसी एक ऐसे व्यक्तित्व की आराधना कर ली जिसके आशीर्वाद की हम सबको जरूरत है। हरिओम। मंच पर हरिओम हजारी। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। अब हम ये जो स्वागत के क्रम को गति दे रहे हैं ना, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे आत्मीय जन क्रमशः इस मंच से जुड़ सके, इसलिए जो नाम याद आते गए वो जोड़ते गए। इस मंच पर माननीय डॉक्टर राजलक्ष्मी शिभरे उपस्थित है। डॉक्टर राजलक्ष्मी शिभरे धर्म अध्यात्म सेवा साधना के क्षेत्र में निरंतर क्रियाशील। आपके अनेक उपन्यास हैं और इन उपन्यासों को पौराणिक संदर्भ से जोड़ते हुए आपने समाज को एक नई दृष्टि और दिशा दी है। अनेक कहानियां भी आपने सृजित की। श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में भी आपने लिखा। आपने बच्चों के जीवन निर्माण के लिए भी कविताएं लिखी। एक बार इनका तालियों के साथ अभिवादन। और अब हम चाहेंगे कि हमारी सभी मातृ शक्तियां माननीय डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे के स्वागत के लिए मंच पर आए। ज्योति द्वय यानी ज्योति मिश्रा, ज्योति प्यासी दोनों मंच पर आए। इधर से डॉक्टर मंजू गौरे जी, माननीय अनुपमा तिवारी जी, पीछे सोनिया जी और सत्यमी की मातुश्री मंच पर। एक छाया चित्र हो जाए बस। यह है माननीय डॉक्टर राजलक्ष्मी शिभरे। स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन माननीय डॉक्टर राजलक्ष्मी शिभरे जी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। ये क्षण है एक संस्था जो आत्मीयता का भाव लेकर क्रियाशील है और ये अपनत्व और आत्मीयता का प्रस्तुतिकरण है। इस मंच के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन। इस मंच पर माननीय संस्थापक महोदय तक पहुंचे हम। इसके पूर्व दर्शक दीर्घा में सुप्रभातम संस्था के संस्थापक, वो संस्थापक जिन्होंने सुप्रभातम के माध्यम से प्रभातमयी चेतना से जबलपुर के युवाओं को, वरिष्ठ जनों को जोड़ा है। प्रभु श्री राम की आराधना में समर्पित व्यक्तित्व माननीय आलोक पाठक जी मंच के मध्य में आए और आशीर्वाद देने के लिए हम आमंत्रित करेंगे सम्मानीय हीराधर बड़गैया जी को।
सम्मानीय हीराधर बड़गैया जी आशीर्वाद दें माननीय आलोक पाठक जी को। आज के आयोजन में मंगल भाव समर्पित करने माननीय आलोक पाठक जी, उनका अभिवादन अभिनंदन। कम तालियां हैं, बस हम तो करतल ध्वनि। डॉक्टर शशिकला लड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हृदय से अभिवादन अभिनंदन है। यस यस जी जी जी। तालियों के साथ इनका भी अभिवादन अभिनंदन। सम्मानीय डॉक्टर छाया सिंह जी बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। और दर्शक दीर्घा में इस गर्मय मंच का जो अभिनव संचालन कर रहे हैं, हम सबके प्रिय हैं, जिन्हें मंचमणि भी कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि उनका भी स्वागत एक बार संस्था के संस्थापक आदरणीय अनिल सर कर दें। आदरणीय विनीता जी से अनुरोध है कि वे भी कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें। और राजेश भैया की ख्याति तो मतलब जितना बोलूँगा कम है, लेकिन ये आवश्यक है कि वे एक अच्छे मंच संचालक के साथ अच्छे संगठक भी हैं, पाथे में निरंतर काम कर रहे हैं। वो बहुतों को जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। ये वैसे मेरा अतिक्रमण था, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा भैया का भी एक बार स्वागत इस मंच से हो जाना चाहिए। स्वागत है भैया, क्रम जारी रखिए। आलोक भैया, आपकी भावनाओं का सम्मान। दर्शक दीर्घा में माननीय निर्मला तिवारी जी हैं। और पहले तो हम आलोक भैया, आपने स्वागत सत्कार करा दिया, बस मैं तो ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये स्नेह प्रेम अपनत्व की डोर सदा बंधी रहे, वही मेरा अपना स्वागत है। आपका प्रेम ही मेरा स्वागत है, आपका अपनापन ही मेरा स्वागत है। बाकी तो ये सब प्रस्तुतिकरण है। तो जो दिल में है, जो अंतस में है, वही बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। दर्शक दीर्घा में है माननीय निर्मला तिवारी जी। आज के आयोजन में सबसे वरिष्ठ मातृशक्ति, मैं विनीता जी से निवेदन करूंगा कि उनके स्थल पर जाकर उनका मोतियों की माला के साथ अभिवादन अभिनंदन करें। दर्शक दीर्घा में सबसे वरिष्ठ व्यक्तित्व सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर R.L. शिवहरे जी, उनको भी हृदय से प्रणाम। और शिवहरे जी को इसलिए भी विशेष प्रणाम कि लगभग 20 वर्षों में इन्होंने मेरे पास 200 चक्कर लगाए, और वो चक्कर जिनके चक्करों में लगाए वो है डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे। राजलक्ष्मी शिवहरे जी की प्रत्येक किताब के प्रकाशन का अगर किसी सर्वश्रेष्ठ आंतरिक आह्लाद का अनुभव किसी ने किया है तो वो है डॉक्टर R.L. शिवहरे जी। और मैं आज एक और बात बताना चाहूंगा विनीता जी, एक महत्वपूर्ण बात और। आइए आइए आइए, 2016 की बात है। डॉक्टर R.L. शिवहरे जी ने डॉक्टर अनिल कोरी जी को ये बोला कि अगर आपको कोई किताब प्रकाशित करवाना है तो आप राजेश पाठक से संपर्क कर लें। डॉक्टर R.L. शिवहरे जी ने पहली बार साक्षात्कार कराया आदरणीय विनीता पैगबार और डॉक्टर अनिल कोरी जी से। उस साक्षात्कार के बाद आज डॉक्टर साहब ने जो लेखन का कार्य किया, विनीता ने जो लेखन का कार्य किया, वो राष्ट्रीय क्षितिज पर है। इसमें आपका आशीर्वाद है, आपका दिशा दर्शन है। बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय डॉक्टर अनिल कोरी जी से और रमाकांत गौतम जी से कि वो सम्माननीय R.L. शिवहरे जी का स्वागत करें और ये प्रवेश कर। एक मिनट देवी जी ऐसे खड़े हो जाओ। जी हमारे बीच में डॉक्टर शिव कुमार ठाकुर इस सभागार में हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आदरणीय PD दीक्षित जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन अभिवादन। और विनीता जी, ये आपकी बहुत पुरानी सखी है बचपन की,
लेकिन ये बचपन से 55 तक आ गई हैं। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि वर्तमान में देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अगर किसी की रचना जबलपुर से छप रही है तो वो है डॉक्टर संध्या अग्रवाल, जिनको हर माह लगभग 2 से 2.5 हजार रुपए कथा लेखन, कहानी लेखन और जो संपादकीय पृष्ठ पर तात्कालिक आलेखों का चिंतन परक लेखन है उसमें आपको प्राप्त हो रहे हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा कि बहुत सारे पैसे आपने रख लिए हैं, आप कुछ वितरित भी कर दें, मिठाई विठाई बांटते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे विद्युत मंडल के गौरव संध्या अग्रवाल। बैठिए। आदरणीय अमरनाथ सर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। और जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना के माध्यम से वातावरण को माँ सरस्वतीमय बनाया और हम सबको सरस्वती जी के श्री चरणों तक पहुंचाया। सम्माननीय सिद्धेश्वरी सराफ ज्योति मिश्रा जी के लिए संकेत हुआ है कि वो आए और सिद्धेश्वरी जी का पुष्पहार से, माला से अभिनंदन करें। ज्योति जी मंच पर, और ये है सिद्धेश्वरी जी। सिद्धेश्वरी जी ने एक नव्यतम दोहा कृति सृजित की है। दादा, कल सिद्धेश्वरी की कृति का विमोचन है नूतन मराठी स्कूल में, और अभय भैया को हमने पूर्व में जानकारी दे दी। आर्यावर्त की अनुपमाएं मां से चंद्रमा तक, 101 विदुषियों का जीवन दर्शन 5 दोहों में, और लगभग 125 पृष्ठ की ये किताब आज नहीं, ये पीढ़ियों के लिए संग्रहणीय किताब है। और प्रत्येक मातृशक्ति के नाम के साथ उसको दोहे में पुरोना और 5 दोहों में उसके जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करना, ये सिद्धेश्वरी का अप्रतिम कार्य है। इनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारे इस मंच पर है अंतः संस्था के संस्थापक सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी जी। डॉक्टर अनिल कोरी जी ने सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा ज्ञान देकर उनको स्वरोजगार उन्मुख बनाया। और अंतराल देवी जी, मैं प्रणाम कर रहा हूं, मेरे को ना कान में आपके स्वर आ रहे थे। तो सम्मानीय बात चल रही थी इस मंच पर डॉक्टर अनिल कोरी जी के लिए। इन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा ज्ञान देकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया है। आज इनके विद्यार्थी विविध एमएनसी क्षेत्र में क्रियाशील है, कार्यरत है। हमारे लिए गौरव की बात है कि अगर ये सरलता और सहजता से हमारे गानों में आ जाते हैं, हमारे कार्यक्रमों में आ जाते हैं, अपने आयोजन को संयोजित कर लेते हैं, लेकिन इनके अंतस के उस विराट व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन कर रहा हूं विनीता पैगवार जी से कि सभागार की ओर से मोतियों की माला से आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी जी का अभिवादन, अभिनंदन करें। अभिनंदन, अभिवादन। चलिए, दर्शक दीर्घा से एक स्वर और आया है, एक माला और। रमाकांत जी, आप बिल्कुल सही माला लाए थे। तो डॉक्टर साहब के योगदान में विनीता का योगदान और विनीता के योगदान में डॉक्टर साहब का योगदान, यानी कि तू और मैं और तू, दोनों का सम्मिलन। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। दर्शक दीर्घा में है देश के वो प्रतिष्ठित गीतकार जिनको हम अभय तिवारी के नाम से आदर देते हैं, उनका भी मोतियों की माला के साथ अभिनंदन। और अभिनंदन के लिए मैं डॉक्टर शिव कुमार सिंह ठाकुर से निवेदन कर रहा हूं कि मोती की माला पहनाकर माननीय अभय तिवारी जी का अभिनंदन करें। इस बीच राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद, वो शिक्षाविद जो कवित्री हैं, कथाकार हैं, वो शिक्षाविद जिन्होंने महाकाव्य की रचना की, वो शिक्षाविद जिन्होंने प्रातः स्मरणीय विद्यासागर जी के जीवन दर्शन पर भी कलम चलाई, ऐसी विदुषी को हृदय से प्रणाम करता हूं। और थोड़ा जल्दी करा। इसके बाद अगला क्षण मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिष्ठित गायक कलाकार, और वो गायक कलाकार हैं, संयोजक हैं, संगठक हैं
और सबसे बड़ी बात यह कि वो हम सबके आत्मीय हैं, आदरणीय राजेश तिवारी जी। सादर आमंत्रित है माननीय राजेश तिवारी जी आज के इस आयोजन में प्रेरक गीत के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति के लिए। गीत जब अंतस से प्रस्फुटित होते हैं, अंतस से जब निकलते हैं, तो वो गीत कानों तक पहुंचकर फिर अंतस को स्पंदित करते हैं। तो ये यात्रा है अंतस से अंतस तक की माननीय राजेश तिवारी जी की। मंच पर सम्माननीय श्री राजेश तिवारी जी। और जब तक ये गीत की संयोजना हो रही है, माननीय पीडी दीक्षित जी, अगली तैयारी आपकी। और पीडी दीक्षित जी बांसुरी के स्वर के माध्यम से हम सबको मोहित करेंगे। वातावरण में ये दो नवीनताएं। आदरणीय चंद्रकांत जैन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। अगर हमने कुछ देर पूर्व ये कहा था कि डॉक्टर R.L. शिवहरे जी ने डॉक्टर राजलक्ष्मी जी की कृतियों के प्रकाशन में योगदान दिया है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे होगी कि अगर हम ये कहें कि चंद्रकांत जी ने डॉक्टर संध्या जी को राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय चंद्रकांत जैन जी का। और मंच हमारे बीच में समाज सेवी माननीय भरत कोरी जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। डॉक्टर आदरणीय अनुराधा गर्ग हमारे बीच में उपस्थित है। और जब छंद लेखन की बात आती है तो जबलपुर में आजकल कुछ नाम ऐसे हैं जो छांदिक लेखन में निरंतर निष्णात हो रहे हैं। उसमें से एक नाम है विदुषी अनुराधा गर्ग जी का, जिनके एक बाल बच्चों के जीवन निर्माण की एक कृति पाथे प्रकाशन से प्रकाशित हुई, अनुराधा गर्ग की। और जब बाल निर्माण की बात आती है तो डॉक्टर संध्या जैन की भी एक कृति जब पाथे प्रकाशन से प्रकाशित हुई, वो कृति है पूरे देश के प्रदेशों के वर्णन की। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मंच पर सम्माननीय राजेश तिवारी जी, उनके लिए एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। माननीय राजेश तिवारी।